अनुनासिक व्यंजन का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए चंद्र बिंदु, ऑप्शन बी निर्नुनासिक, ऑप्शन सी चांद बिंदु, ऑप्शन डी बिंदु। तो अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं? चंद्र बिंदु को ही कहते हैं। जैसे आप लिखते हैं ना पाँच, पाँच में ये जो ऊपर लगाते हैं इसी को क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु कहते हैं। इसी तरह आँख, आँख में भी क्या लगता है? चंद्र बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? ये चंद्र बिंदु बोलते हैं। और इसी का एक नाम क्या है? अनुनासिक व्यंजन। निम्न में कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी रिक्शा, ऑप्शन सी कमरा, ऑप्शन डी कैंची। चाय किस भाषा का शब्द है? चाय चीनी भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछे कि लीची किस भाषा का शब्द है, तो लीची जो है ये भी चीनी भाषा का शब्द है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। कमरा किस भाषा का शब्द है? तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है कमरा? पुर्तगाली भाषा का। कैंची किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। काल के बोध का संबंध किससे होता है? ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी अव्यय। तो ऑप्शन बी क्रिया सही है। क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी वचन। तो क्रिया का रूप जो है लिंग, वचन और पुरुष तीनों के अनुसार बदलता है। तो इसलिए हम ऑप्शन डी को सही करेंगे। यह तीनों सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में नाक से अधिक श्वास निकलती है और मुख से कम निकलती है? नाक से अधिक श्वास निकलती है और मुख से कम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए निर्नुनासिक, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी अनुस्वार, ऑप्शन डी अनुनासिक। तो ऑप्शन सी अनुस्वार बिल्कुल सही है। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए संदेही अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी भ्रांतिमान अलंकार। तो ऑप्शन ए संदेही अलंकार सही है। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन बी अच्छे बुरे की पहचान बताना, ऑप्शन सी दूर की बात जान लेना, ऑप्शन डी शिकार में कुशल होना। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन ए सही है। विराम चिन्हों के उपयोग से किस बात का पता चलता है? ऑप्शन ए कथन या लिखावट के प्रभाव एवं स्पष्टता, ऑप्शन बी वाक्य गठन सुंदर, ऑप्शन सी लेखक की मनोदशा, ऑप्शन डी लिखावट में सुंदरता। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। विराम चिन्हों के उपयोग से कथन या लिखावट के प्रभाव एवं स्पष्टता का पता चलता है। विराम चिन्ह का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए रुकना या ठहरना, ऑप्शन बी बैठना, ऑप्शन सी चलना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अनिल, ऑप्शन बी कुसुम, ऑप्शन सी कानन, ऑप्शन डी बहिन। अनिल जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? हवा का है। कुसुम किसका पर्यायवाची शब्द है? पुष्प का है। कानन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये जंगल का पर्यायवाची शब्द है। वन मीन्स भी जंगल होता है, अरण्य मीन्स भी क्या होता है? जंगल। तो ऑप्शन सी सही है। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। समास का विलोम शब्द क्या होता है? व्यास होता है। जो शब्द धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग जो है ये किसी भी शब्द के आदि में जुड़ता है, यानी पहले जुड़ता है और अंत में क्या जुड़ता है? प्रत्यय। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से ऊष्म वर्ण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सा वर्ण ऊष्म है? ऑप्शन ए सा जो है ये आपके ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ये 3 आपका दिया हुआ, एक है आपका हा। कुल मिला के कितने हो गए? 4। ये चारों वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं या ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। च, छ, ज ये जो है तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। कैसे व्यंजन कहलाते हैं? तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। या, रा, ला, वा ये क्या कहलाते हैं? ये आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। किसे? या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। ये एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ट, ठ, ड ये जो है कैसी ध्वनिया है? तो ये मूर्धन्य ध्वनिया है। कैसी ध्वनिया है? मूर्धन्य ध्वनिया है। ट, ठ, ढ ये कैसी ध्वनिया है? तो ये जो है आपकी मूर्धन्य ध्वनिया है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए फ, ब, ऑप्शन बी या, ध, ऑप्शन सी का, ग, ऑप्शन डी ह्रस्व और दीर्घ आ। अल्प प्राण वर्ण किससे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण को अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? सा और हा ये क्या है आपके? ये ऊष्म व्यंजन है, तो ये उत्तर नहीं होगा। बी भी गलत है। अन और आहा इसे क्या कहते हैं? इसे आयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोगवाह कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। या, रा, ला, वा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछे तो आप क्या बताएंगे? 4। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रत्यय, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी संधि, ऑप्शन डी उपसर्ग। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं और 2 शब्दों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? समास कहते हैं।
शब्दों पूछेगा तो आप समास बताइएगा, वर्णों पूछेगा तो संधि बताइएगा। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अव्यय, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी कारक, ऑप्शन डी विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष। यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्द को क्या कहेंगे? विशेष कहेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही और वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।